Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Welcome to Sultan Foundation and Academy. Student, today we read a famous novel Goodbye Mr. Chips written by James Hilton. जिसे जेम्स हेल्टन ने लिखा है। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 की ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग्स पढ़े थे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। आज हम जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे इसी चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ what different memories did Mr. Chips have Catherine during a twilight? ठीक है। एट मिस्टर विकिस के मध्यम यानी कि जो है जो डिफरेंट थी उसकी मुख्तलिफ थी याददाश्त जो है मिस्टर चिप्स की कैथरीन के साथ ड्यूरिंग जब वो मिस्टर विकी मिसिस विकेट के हाउस में जब मध्यम रोशनी होती या कोई मध्यम से अंधेरा हो जाता। ठीक है, तो क्या था आंसर? इन हिज मेमोरी ही सा कैथरीन रशिंग along the stone corridor laughing at the same mistake in his essay he was marking playing in the calcio in a school concern. ठीक है, कैथरीन एट द गार्डन पार्टी एंड कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस इन द वेरियस प्रॉब्लम दैट रॉस कि जो है मिस्टर चिप्स जो है कॉरिडोर में यानी कि बैठकर जो तन्हा जो है हिस्सा वो कैथरीन को देखता था रशिंग अलोन द स्टोन यानी कि वो एक कॉरिडोर में एक पत्थर पे बैठी हुई है और हंसता था एट द सेम मिस्टेक कि वो हमेशा एक ही गलती करता है और वो जो है ही वॉज मार्किंग ऐसे वो लिखते ऐसे में वो उसकी गलतियाँ इम्प्रूव करता और मार्किंग करता और प्लेइंग करता जो कंसर्ट करता उससे कैथरीन एट द गार्डन पार्टी एंड कैथरीन टेंडिंग हर एडवाइस इन द डिफरेंट प्रॉब्लम कि कैथरीन हमेशा उसकी रहनुमाई करती थी मुख्तलिफ मसाइल के अंदर यानी कि वो डिस्कस करता था अपने क्लासरूम के जो भी प्रॉब्लम्स है क्योंकि कैथरीन ने चेंजिंग लेके आई थी कि वो क्लास को मेंटेनेंस के बारे में फिर डिसिप्लिन्स के बारे में फिर बच्चों के साथ बिहेवियर चेंजिंग के बारे में वो उसको गाइड करती थी मिस्टर चिप्स को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड कैथरीन ऑलवेज pleaded with Chips regarding the boy कि वो क्यों जो है कैथरीन जो है वो मिस्टर चिप्स को प्लेटेड करती थी कि वो बॉयज़ के साथ ऐसे कैसे एटीट्यूड करे कि उनको कैसे वो अर्ज करे। तो शी हैड ऑलवेज प्लेटेड विद मिस्टर चिप्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट फॉर देयर मिस्टेक्स कि वो हमेशा एम्फसाइज करती थी कि वो बच्चों को उनकी मिस्टेक्स पर माफ़ कर दे। ही अर्ज्ड चिप्स टू गिव देम आ चांस कि वो उसे उन्हें एक मौका देना चाहिए। हाउ एवर ताहम शी आस्क्ड हिम टू टेल देम दैट ही वुड टू पनिश्ड इफ़ दे रिपीटेड द मिस्टेक कि अगर वो दोबारा वो एक्ट करते हैं अगर वो दोबारा वही गलती करते हैं तो तब उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। हु वॉज ओग्लीवी कि ओग्लीवी कौन था? ओल्ड जो है ओल्ड ओग्लीवी वॉज अ कोरस मास्टर कोयर मास्टर था जो धुन बजाता था। मिस्टर चिप्स रिमेंबर हिम फॉर अ फनी एंडुकेट विद द इन्वॉल्व ओब्लिग्यू एंड द डांस्टर्स जो है वो जो मैंने हम लोगों ने प्रीवियस ट्रांसलेशंस के अंदर पढ़ा था कि उसने एक रैट को रखा था तो उसने मारा था और फिर उसके बाद उसको क्या पनिश हुई कि वो दरिया में डूब कर मर गया। तो वो डंस्टर हैड पुट अ रैट इन द ऑर्गन लॉफ्ट कि वो जहाँ पे वो बजा रहा था धुन बजा रहा था उसने उसके ऊपर चूहा रख दिया वन ऑब्लिंग द टॉकिंग कॉरेट फैक्ट्री जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था यानी कि वो यानी कि एक चर्च है वह चर्च पे इनकी एक वो होती है तो वहाँ पे सेरेमनी के दौरान जो है उसने ऐसा एक्ट किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड चिप्स जस्टिफाई हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कि किस तरह आप मिस्टर चिप्स के जो हैं जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है जो सख्त नज़्म ज़ब्त था वो कैसे आप एक्सप्लेन करें। चिप्स डिफेंडेड हिज स्ट्रिक्ट एटीट्यूड बाय सेइंग for everybody's sake we have to be a pretty strict about the sort of the thing one black sheep can commit other कि एक जो काली भेड़ जो है वो तमाम दूसरे लोगों को भी वैसा कर देती है यानी कि वो दूसरे भी कंटेमिनेट कर देते हैं कि एक जो है गलत है तो वो सब गलत होंगे क्योंकि एक की वजह से सारे ही जैसे क्लास में एक बच्चा होता है तो एक शरारती बच्चे की वजह से कहते हैं कि फ़लाँ क्लास के बच्चे जो फ़लाँ क्लास के बच्चे हैं वो ऐसे हैं
क्योंकि एक बच्चे के एक्ट करने से सारे क्लास का डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट काइंड ऑफ द म्यूजिशियंस वाज कैथरीन, कि कैथरीन किस किस्म की मौसीकार थी। शी वॉज अ गुड म्यूजिशियन, वो एक अच्छी मौसीकार थी। ही वॉज एट होम इन प्लेइंग द क्लॉक, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाती थी। ही टुक द सेलियो part in the Mozart trio for the school concert। कॉन्सर्ट्स के अंदर जो स्कूल कॉन्सर्ट्स होते थे तो वो उसके अंदर वो धुनें बजाया करती थी कैथरीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस चिप्स इन इम्प्रूविंग हिज डिसिप्लिन, कि किस तरह असल इम्प्रूव किया कैथरीन ने कि वो अब मिस्टर चिप्स जो है वो मज़ीद बेहतर करे क्लास का नज़्म व ज़ब्त। कैथरीन ऑफन ट्रेंडेंड हर एडवाइस टू चिप्स वो चिप्स को नसीहत करती थी। ही डिड नॉट ऑलवेज टेक हर एडवाइस अबाउट डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हिम इन द मैटर ऑफ द डिसिप्लिन। शी ऑफन एडवाइस हिम टू हिम द when he was instead to be harsh in certain cases. He urged him to stick when चिप्स wanted to be lenient, कि जो है वो मिस्टर चिप्स को कहती थी कि सम टाइम उसको बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे उसको स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए तो वहाँ पर उसको नरमी बरतनी नहीं चाहिए। क्योंकि वो अगर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कहती थी कि मैं जो है हमारे मिस्टर चिप्स जो है वो खुद पसंद थे, वो खुद पर एतमाद करते तो डिसीजन खुद ही डिसीजंस मेकर थे। तो वो कहती कैथरीन उससे ज़रा सा अपोजिट थी, कि वो कहती थी कि बच्चों को पनिश देनी चाहिए, कि एक दफ़ा वो मिस्टेक्स करते हैं, और वो स्पेशली जो शरारती बच्चे थे जो नॉन सीरियस एटीट्यूड वाले थे, तो वो उन्हें कहती थी कि अगर उनके साथ नरमी बरतेंगे तो वो अपने लिए मिस्टर चिप्स जो है वो अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। ये कैथरीन का फेमस डायलॉग है कि अगर वो इनको माफ़ कर रहा है तो वो अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स रिमेंबर अबाउट द डेंस स्टार एंड द ऑब्लिक, कि क्या याद मिस्टर चिप्स जो है वो डेंस स्टार्स और ऑब्लिक के बारे में, वही रैट वाला एक, कि उसने उसको जो है रख दिया था क्या नाम है ऑर्गन के ऊपर, वो प्रैक्टिस कर रहे थे चर्च के अंदर, क्योंकि जो दुआएं हैं वो पढ़ रहे थे या कुछ इस तरह के, तो उसने एक जो है रैट रख दिया था, वो डर गया था और उसने डिस्टर्ब कर दिया था। फिर वो क्या हुआ, बाय द टाइम द ऑब्लिक वाज टाइड एंड डंस्टर ड्राउन, एंड जो डंस्टर था वो डूब गया, एंड द जेटलाइन अदर पीपल हैड फॉरगेटन अबाउट इट, कि वो शायद बहुत सारे लोग उस चीज़ को भूल चुके हों, लेकिन मिस्टर चिप्स की यहाँ से हमें मेमोरी का पता चलता है कि मिस्टर चिप्स को वो वाला वाक़या भी याद है जब वो चर्च के अंदर जो है इबादत के लिए जाया करता था। और वाई वॉज द ओल्ड फिफ्थ फॉर्म रूम कॉल्ड द पिट, कि वो जो बच्चों से भरा हुआ वो 40 फॉर्म का जो क्लास है वो क्यों कहा जाता, नो बॉडी हैड एनी ट्रेस वाई द ओल्ड फिफ्थ फॉर्म was called the pit, क्यों कहा जाता था, इट was so old that people had forgotten the reason, क्योंकि लोग जो है वो उस वजह को भूल चुके थे। इट कैन presumed that the old fifth form room was called so because it मिस्टी डार्क एंड ऑड्रियस एटमॉस्फेयर, के वो कहते थे कि उसकी वजह क्या है, कि वो बड़ा ज़्यादा मिस्टी किस्म का है, तारीखता है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी गैर मुनसिफाना है, यानी गैर मुनासिब है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड वेदर बाय कमेंट अबाउट द फ्रेंड्स को पर्शियंस वॉर ऑफ 1870, के उसने 1817 की जो वॉर है उसके बारे में उसने क्या कहा था, जो जर्मन्स की लड़ाई थी। तो अ वॉर वॉज फॉट बिटवीन द फ्रांस एंड जर्मनी इन 1870, जो उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में वो बात कर रहा है कि जो 1817 में हुई थी। तो वो कहते हैं ड्यूरिंग हिज द पार्लियामेंट्री इंटरव्यू वेदर बॉय हैज सेड, उसने कहा था, लुक एज इफ वी शैल हैव टू सेटल विद द पर्शियंस ओवर सेल वंस ऑफ दिस फाइन डेज, कि हम उन दिनों में किस तरह खुद को दोबारा जो है बरकरार रख सकते हैं अपनी उस इंतज़ामिया को, या हमें किस तरह करना चाहिए। ठीक है, इफ़ वी शैल हैव टू सेटल
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई कुड चिप्स नॉट राइट अ बुक ऑफ हिज मेमोरीज, कि क्या मिस्टर चिप्स ने अपनी मेमोरीज के बारे में कोई किताब लिखी थी। और इसका आंसर है, मिस्टर चिप्स कुड नॉट राइट अ बुक ऑफिस बिकॉज राइटिंग ट्राइड हिम, कि वो लिखने से लिखने वाला अमल था वो उसे थका देता, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, यानी कि जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। बिकॉज beside his recollection lost his charm and flavor once they were written down, कि वो जब भी लिखने बैठता खुशगवार मूड में बहुत सारी अपनी खुशगवार सी यादें उनमें खो जाता, तो वो उन्हें लिखना चाहता था, लेकिन वो एक दफ़ा उसने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लिख सका, क्योंकि मिस्टर चिप्स की जो मेमोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो भी लिखना चाहता था कि ही वांट टू डू, वो ऐसा करना चाहता था, लेकिन जो है वो मेंटली तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिजिकली भी, क्योंकि एज हो गई थी और वो अपने पुराने वक्तों को याद कर रहा था। उसके बाद बहुत सी यादें थी, यानी कि हमने इस जब तक चैप्टर नंबर 7 तक हमने जो स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि मिस्टर चिप्स की जितनी भी जो नॉलेज था, जितनी भी मेमोरीज थी, उसके बारे में हर उसने इवेंट को डिस्क्राइब करा है ऑथर के। इवन दैट के चिप्स ने अपने तमाम जो है लाइफ के अंदर जो उसके वाक़यात हुए थे, इवन दैट एक एक लम्हे को वो डिस्क्राइब कर रहा है, और सीन्स वगैरह व्यूज़ वगैरह भी हमें साथ साथ हमारे ऑथर जेम्स हॉल्टन बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्कूल मास्टर की स्ट्रॉन्ग मेमोरी को शो कर रही हैं, कि वो एक जो है हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो बड़े जो स्ट्रॉन्ग करेक्टर के मालिक हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।